एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 9th का ये चैप्टर 7 कर रहे हैं ना। तो मोशन का चैप्टर है, इसमें हमने बहुत कुछ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ लेते हैं तो द रेट ऑफ मोशन, जिस दर से मोशन किसी ऑब्जेक्ट का हो रहा है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है अगर हम उसमें डायरेक्शन बता दें। मतलब कि मोशन जो हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसकी स्पीड के साथ साथ अगर हम वो भी स्पेसिफाई कर दें तो जो ये क्वांटिटी होती है जिसमें ये दोनों एस्पेक्ट होते हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगा मोशन का और स्पीड भी होगा, तो वो कहलाता है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप बहुत शॉर्ट में याद रखेंगे, स्पीड विद डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी बदल भी सकती है। तो इट कैन बी चेंज्ड, अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें मोशन का, या फिर आप दोनों को चेंज कर दें। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है एक स्ट्रेट लाइन में एट अ वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है, तो हम उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसके रेट का, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने एवरेज स्पीड देखा था ना। यहाँ पे सामने देखो, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा था कि टोटल जो डिस्टेंस होगा, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो वेलोसिटी के केस में क्या होता है, जो कि चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पे, तो जो एवरेज वेलोसिटी है इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन। उसमें आप क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और अपॉन में जितना भी आपको दिया है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे इसमें इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, u प्लस वी, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो यहाँ पे जो ये VAV है ये आपका एवरेज शो कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, v आपका फाइनल वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी, अब इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड और वेलोसिटी की जो सेम यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड का भी होता है और आपका वेलोसिटी का भी सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, टाइम को मेजर करना है। इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम हाउस टू योर बस स्टॉप। ठीक है, घर से निकल के फिर बस स्टॉप तक पहुँचना या स्कूल तक आपको क्या करना है, टाइम मेजर करना है जो आपको लगता है। अगर इफ़ यू कंसीडर दैट कि आपका एवरेज वॉकिंग स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर है, आप 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चल लेते हैं या आपकी स्पीड है, तो एस्टिमेट आप बस स्टॉप का जो डिस्टेंस है या फिर जो स्कूल का है आपके घर से, आप उसको एस्टिमेट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये सब आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखिए इसमें ना इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, एक एक चीज़ सुन रहे हैं, तो आप इजीली बता देंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे अगर टाइम होगा तो। अब हम इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे ऑडोमीटर होता है ना, जो कार वार होता है, उसमें दिखता है कि कितना आपने वो किया है डिस्टेंस कवर या जो। तो ऑडोमीटर जो है कार का रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप के स्टार्ट होने से पर 2000 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो एवरेज जो ट्रिप है उसको 8 घंटा लगा है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है कार की, किलोमीटर पर आवर में भी और फिर उसको मीटर पर सेकेंड में भी। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस जो कार के द्वारा कवर किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एंड में जो है वो आपका 2400 किलोमीटर है एंड स्टार्टिंग में क्या था आपका 2000 था। तो सबसे पहली चीज़ 2000 स्टार्टिंग में था और एंड में उतना हुआ। तो आपको क्या करना है, इसमें से फाइनल माइनस इनिशियल किया है आपने, तो आपका ये आ गया 400 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम लगा 8 घंटे का। तो एवरेज स्पीड हमने क्या पढ़ा था, एवरेज का हमने पढ़ा था ना कि इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, देन उसके बाद जो आएगा उसको आप टाइम से वो कर देंगे। तो एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखिए एवरेज स्पीड वाला लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टोटल जो टाइम लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो S है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, आपने कैसे निकाला,
आपने सिंपली दोनों को माइनस कर दिया। अब आपका पहले से ही 2000 किलोमीटर चली है और फिर अभी जाके 2400 हुआ है, मतलब सिर्फ 400 किलोमीटर ही अभी चली है और टाइम लगा है 8 घंटे का, तो 400 बाय में 8 आ जाएगा। तो यह आपका आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर है यूनिट और यहाँ पे आवर है, तो ऊपर चला जाएगा तो वो आपका पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, अब इसको आपको ना कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो 50 किलोमीटर आवर तो आपके पास था ही, फिर आपने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं वो करके फिर आप अब ना आप एक चीज़ सोचिए कि आपने ये सेकंड वाला आपके दिमाग में आ सकता है, अच्छा भी डाउट है कि जैसे किलोमीटर पर आवर है तो आवर ऊपर गया तो किलोमीटर पर आवर बन गया। अब हमें चाहिए था कि मीटर पर सेकंड बने, तो ऊपर आपका मीटर होना चाहिए था और नीचे आपका सेकंड होना चाहिए था ताकि ऊपर जाके माइनस में वो बने। तो अब आपको ना किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, उसके बाद आपने 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, नीचे लिखा है क्योंकि अब इसको फिर ऊपर बाद में ले जाएंगे सॉल्व करके, तो आपका आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। तो हमने दोनों में निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, उषा जो है वो आपका स्विम करती है एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में और वो 180 मीटर 1 मिनट में कवर करती है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। उससे जाती है फिर वापस उसी पाथ से आ जाती है। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है उषा की। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस साफ साफ दिया है कि उसने 180 मीटर और 1 मिनट में, तो टाइम भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो लेकिन इसको हम ना कोशिश करते हैं कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें उसको। तो अब आपका ये है 180 मीटर पर 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। तो मीटर में ही दिया, इसको सेकंड में कर लिया, तो जब आप काटेंगे कूटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो जैसे ही आपका ऊपर 0 आ गया तो फिर तो आपका कोई उसको सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, वो 0 ही हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं ये वाला ना, मैं कल आपको पढ़ाऊंगी ये वाला टॉपिक थोड़ा सा उसमें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।